आदरणीय एमएलए शक्ति रानी शर्मा जी, दीदी प्रेम दीदी और उत्तरा दीदी और सारे बहनें और आप सभी भाई और बहनें, इस आज के घड़ी जो इतनी बड़ी सेंटर बनी है और इसका उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जब मैं बेंगलोर में था तो किरण दीदी हमें फोन की कि पापा मैं रायपुर यानी एक कस्बा में जा रही हूँ, वहाँ मेरा सेवा है। तो मुझे बहुत चिंता लगी, कह रही वो तो अभी तक मैंने इतने लाड प्यार से पली हुई है, कृष्णा दीदी आशा दीदी के साथ में रही, पालना ली है, और वो अकेले जाएगी और कैसे क्या रहेगी। तो मैं इससे बात की तो बोले पापा चिंता मत करो, मैं हूँ ना, अब संभाल लूंगी। फिर भी मुझे ये लगा तो मैं आर्थिक सहयोग साथ ही साथ वहीं से ट्रांसफर कर दिया कि कुछ जरूरी होगा तो अपना कार्य करेगी। और आज से करीब 31-32 साल पहले ये सब छोटी छोटी बेटियां थी। मुझे ज्ञान में मैं तो एयरफोर्स में था, तो किसी भाई के साथ में ज्ञान में तो विषय में कुछ पता चला, तो भाई हमको 1 महीना तक पीछे पड़े रहे कि चलो थोड़ा सा ज्ञान में चलते हैं, सेंटर पर चलते हैं। तो मैं नेगलेक्ट करता था कि खास इंटरेस्ट नहीं थे इस सब चीज़ में, क्योंकि मैं आध्यात्मिक लाइन में और पूजा पाठ में मैं विश्वास ही नहीं करता था, और ऐसे भी फौज में था तो फौज में ये सबको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। फिर भी मैं एक दिन उनके द्वारा सेंटर पर पहुंचा, दीदियाँ कुछ सुनाई अच्छी अच्छी बातें, तो मेरा कोर्स स्टार्ट हो गया। कोर्स स्टार्ट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन के बाद में आत्मा परमात्मा का जब ज्ञान मिला तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने साथियों को भी बताना शुरू कर दिया। साथी को बताया तो साथी भी हमारे सहयोग किए। 3-4 फैमिली एक साथ हम लोग सेंटर जाना शुरू कर दिया, और मेरा कोर्स जो 7 दिन का था वो करीब 28-29 दिन के बाद में वो कोर्स खत्म हुआ, और हम सब करीब 6 परिवार एक साथ जुगल के रूप में हम लोग चले। अब जब चले तो अब मुझे पता नहीं था कि जुगल सहयोग कैसे करेगी। तो मैं जब दीदी ज्ञान में चल रहा था तो जब कंप्लीट हुआ कोर्स तो हमारा इस किरण की मम्मी बोली कि मैं भी कोर्स कर ली हूँ। तो मुझे ताज्जुब हुआ, गाड़ी इनको तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या कोर्स करता हूँ, ये कैसे कर ली। तो पता चला कि मैं जब ड्यूटी पर चला जाता था तो ये लोग पता किए कि ये कहाँ जाते हैं। हाँ, और ये लोग खूब सहयोग चले, ज्ञान में चले, और आज इनके द्वारा मेरा परिचय मिल रहा है। और ये लोग को आगे बढ़ते हुए देखता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। धन्यवाद दिलीप भाई जी, आपके दिल के भाव हम सभी जरूर समझ पा रहे हैं। और ये सब इन लोग को चलाने में खास करके हमारे दीदियां सब और जितने भी स्टूडेंट वो जहन में किसी और को दो, उसको निकाल के फेंक दिया। तो ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं जो सेंटर पर सुनते थे और लागू कर देते थे घर में जाके। तो हम प्यार से एक और चीज बोलते थे, हम कभी पापा बोल के उनको कभी पुकारते ही नहीं थे, हम कहते थे गुरुजी। कि घर में आए और गुरु बोलते ना कि गुरु की आज्ञा सर माथे, वही हम सबको फॉलो करना पड़ता है। गुरुजी आ गए, अब जो बोलेंगे वो हमको करना ही करना है। तो हम सोचते थे कि क्या है हर जगह रूल्स रेगुलेशंस, लेकिन आज हमको समझ में आता है कि उनका सिखाया हुआ वो नियम, वो कानून, वो मर्यादाएं, अगर उन्होंने हमको स्ट्रिक्टली इस तरह से चलाया नहीं होता तो हम लोग आज ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल नहीं होते। तो इसीलिए थैंक्स पापा का, जिन्होंने हम सबकी परवरिश लव एंड लॉ दोनों के साथ की है। थैंक यू पापा। हम ऐसे करें, लेकिन हमें करना पड़ता था, सुबह उठ करके नियम था। हमें ज्ञान में चलने से पहले भी हमारे घर में, क्योंकि डिफेंस में थे तो हमें हमेशा से मर्यादित रखना ही सिखाया। तो सुबह 4 बजे हम, आज से नहीं, मुझे नहीं लगता हम 5 या 6 साल के होंगे, तभी से हम लोग सुबह उठ के पढ़ाई पढ़ना,
चाहे हम किताब सामने हम सो रहे होते हैं, पापा बाथरूम में होते थे, वो भी उठ जाते थे जल्दी, तो जब तक पानी की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी ना वो बाथरूम के अंदर, तब तक हम लोग सो लेते थे और जैसे ही आ जाते थे वैसे आंखें खुली करके हम पढ़ाई पढ़ते। ऐसी हजारों स्टोरी है, लेकिन बस यही लगता है कि अगर वो सब कुछ नहीं होता तो शायद हम लोग ब्रह्मा कुमारी नहीं होते। ये 2 दीदियां, सुभद्रा दीदी, नीजा दीदी, एयरफोर्स में ही अंकल हैं सिन्हा अंकल, तो वो भी ऐसे, वो गुरु थे पापा जी के, जिन्होंने वो सब कुछ सिखाया पापा को और पापा ने सब कुछ हम पर लागू किया। लेकिन हम चारों ही ब्रह्मा कुमारी इसलिए बने क्योंकि हमारे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखिए हमारे टीचर सब इतने सहयोगी थे, ये लोग को जब लाता था सेंटर पर तो सुबह सुबह स्कूल का नाश्ता बना करके बच्चों को देते थे सेंटर से, और तब मैंने नाश्ता करके तब ये लोग स्कूल जाते थे। इतनी सहयोग की आशा दीदी, कृष्णा दीदी, मैंने उन लोगों को भी शुभ भावना थी कि हाँ ये दोनों बच्चियां ब्रह्मा पर बने। और मेरी तो शुरू से शुभ भावना ही थी कि इन लोगों को लाइफ देख करके, दीदियों को लाइफ देख करके मैं डिसाइड कर लिया था कि हमारी बच्ची भी ऐसा ही बने। तो बन गया।